दो बच्चों के साथ इस कड़कती गर्मी में ना घर से निकलना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पर हम लोगों का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और फिर मैंने क्या किया कि दोनों बच्चों को लिया और निकल पड़े हम स्टेशन की तरफ। वेलकम बैक अगेन हियर। तो आज ना हम जा रहे हैं जम्मू। पिछले मतलब 25 की हमारी टिकट थी जो कि कैंसिल हो गई थी, कंफर्म नहीं हुई थी, हमने कैंसिल कर दी थी। उसके बाद हमने तत्काल में कल की है और आज की हमको टिकट मिली है, जो कि हम बस चेंज करते करते जाने वाले हैं। 3 ट्रेन चेंज होगी हमारी। अभी हम ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं जल्दी जल्दी से और फिर उसके बाद हम करेंगे पैकिंग। उसका मकान बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना से और हमको कहता है आजा दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, तुझे बुर्ज खलीफा। क्या जमाने आ गए। हाँ, ऐसा ही होता है। तो जम्मू जाने के लिए सबसे पहले हमने करी है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे ना आलू की सब्जी और साथ में ही ना चपाती बना लिए थे। तो सबको मैंने अच्छे से पैक कर लिया, घी भी लगा के चपाती और सब्जी आलू की। साथ में ही हमने सैंडविच बनाए हैं ब्रेड के, वो भी पैक कर लिए। फिर उसके बाद मैं किचन में जल्दी जल्दी सफाई कर रही हूँ क्योंकि हमारा ऑटो आने वाला है और मैं साथ साथ में ही खाना खा रही थी। बस खाना मैंने ना आधी सारी चपाती खाया क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था हमारे पास। टाइम बिल्कुल कम हो चुका था। मुझे पैकिंग करने में, सामान सारा साफ़ करने में, अरेंज करने में इतना टाइम हो गया ना। बस बैग यहाँ पे रेडी हैं, छोटी बेटी भी रेडी है। बाइक हम घर के अंदर लगा के जाते हैं, गाड़ी तो बाहर ही रहती है। बाइक अंदर लगा के जाते हैं। तो मेरे पतिदेव बोल रहे थे कि गाड़ी भी अंदर लगा देते हैं, मजाक बना रहे थे। मैंने कहा गाड़ी बाहर छोड़ के जाओगे? कहते नहीं नहीं, अंदर लगा देते हैं गाड़ी को भी। मैंने कहा नहीं, रहने तो बाहर ही चलते हैं। तो फिर उसके बाद आ गया था ऑटो हमारा और जल्दी जल्दी से ना हमने सारा सामान लिया और चले गए ऑटो की तरफ। तो पतिदेव मेरा सामान चढ़ा रहे थे ऑटो में, तो मैं अंदर से अभी बाकी का जो सामान था वो सब अरेंज कर रही थी। फ्रिज को बंद किया, पूरा जो सॉकेट वगैरह सारा हमने, जो मेन स्विच होते हैं वो सब बंद कर दिए। देन उसके बाद हम ऑटो में बैठ गए और चल पड़े हम अपने रेलवे स्टेशन की तरफ। और जितना हमारा पता है पूरा इतना अच्छे से हमने टिकट्स करी थी, हमारी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई। यहाँ से टिकट कंफर्म होना बहुत मुश्किल होता है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें सीट नहीं मिली, नहीं तो हम हर बार चले ही जाते हैं। और जिस ट्रेन में हम टिकट करते हैं ना वो जेलम सीधा वो आगरा से जम्मू जाती है और हमारे घर के बिल्कुल पास में ही हमें उतरना होता है और वहाँ से हम सीधा चले जाते हैं घर। बट इस बार ऐसा हुआ कि हमारी टिकट कंफर्म ही नहीं हुई, सो हमको 3-4 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी हम पहुँच गए आगरा रेलवे स्टेशन पे और बस चल पड़े अभी अंदर स्टेशन की तरफ। गर्मी इतनी तेज़ है ना कि मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं सब कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि हम एक ही ट्रेन में जाते हैं। तो बस यहाँ से चढ़ना होता है हमको और जम्मू में जाके सीधा अपने घर के बिल्कुल पास में उतरना होता है। मैं आपको किसी दिन बताऊँगी कि कितना पास है रेलवे स्टेशन हमारे घर से। बिल्कुल घर से निकलते ही सामने ही रेलवे स्टेशन आ जाता है। तो वहीं पर ये ट्रेन हमारी रुकती थी और वहीं से हम उतरते थे और बस 10 मिनट में घर पहुँच जाते थे। लेकिन अभी जो हमको चेंज कर करके जाना पड़ेगा ना, मैं इस ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम लोग घर पहुँचेंगे और क्या क्या हम करेंगे। बस उसके बाद हम आगे स्टेशन पे और उसके बाद ना ट्रेन का वेट कर रहे थे हम, क्योंकि ट्रेन हमारी थोड़ी मतलब टाइम पे चल रही थी ट्रेन, लेकिन वो दूसरे ट्रैक पे आनी है। तो तब तक हम यहाँ खड़े हो गए। तो फिर उसके बाद कुछ आगे पानी मांग रही थी, उनको पानी दिया। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, तो बस उसके बाद जो छोटी बेटी है ना उसके मैंने सर पे कपड़ा रख दिया था, मतलब एक कॉटन का बिल्कुल दुपट्टा है, तो वो उनके सर पे रख दिया मैंने, क्योंकि धूप बहुत है और मेरी क्यूची पाइस को कहीं धूप लग गई तो बस फिर मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो धूप इतनी तेज़ है और ऊपर से डिहाइड्रेशन हो जाती है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको ना बस किसी तरह से बचा बचा के रखा, उनको पानी वानी ये वो ग्लूकोज वगैरह। छोटी वाली को तो फिलहाल कुछ नहीं खिला सकते, बट बड़ी वाली को ये सब चीज़ें मैं देती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पे छोटी बड़ी वाली ना एंग्री गुस्सा हो गई कि मम्मा आप मुझे प्यार कम करते हो। पता नहीं क्यों बच्चों को ऐसा लगता है मम्मा प्यार कम करती है। अरे एक माँ है यार, वो घर भी संभालेगी, बच्चे भी संभालेगी, पति को भी, सब मतलब सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो फिर ना, लेकिन बड़े बच्चे को हम इतना मतलब करते हैं ना, तो जब दूसरा बच्चा हो जाता है ना, तो नेचुरली यार अगर कोई आपकी केयर करने वाला नहीं है ना, मतलब किसी के पास अगर आप बच्चा नहीं छोड़ सकते हो, तो ऐसा हो जाता है कि छोटे बच्चे की केयर करते हुए ना बड़े बच्चे को थोड़ा सा ना ऐसे लगता है देखने में कि यार इग्नोर कर दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस हम बड़े बच्चे को ना थोड़ा सा सेल्फ स्टैंड करने लग जाते हैं, बच्चा ये भी काम खुद करो, वो भी काम खुद करो। तो खुद में ऐसे लगता है यार कि हाँ यार बच्चे, पता है ऐसे खुद में बड़ा दुख लगता है। कई बार तो मैं अकेले बैठ कर रो लेती हूँ कि मैं अपनी बड़ी बेटी को टाइम कम क्यों दे रही हूँ। बस ऐसा हो जा रहा है अभी इन दिनों में। तो बस उसके बाद क्या हुआ कि हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन पे, ट्रेन से उतर के मेट्रो स्टेशन पे आ गए थे। तो बस यहाँ पे अभी हम टिकट्स वगैरह ले रहे थे और इतनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर। तो जैसे हम रेलवे स्टेशन मतलब मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गए ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो गया, क्योंकि मेट्रो स्टेशन ठंडा होता है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा दिल्ली में। तो बस यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन पे ना खाने के बड़े सारे सिस्टम होते हैं और इनका ना रेट बिल्कुल जेन्युइन होता है, बिल्कुल नॉर्मल रेट होता है, मतलब हम आराम से कुछ भी खा सकते हैं। देन उसके बाद हम अपनी मेट्रो की तरफ जा रहे थे और जो हमने मतलब जो ट्रेन से उतर के हम मेट्रो स्टेशन पे आए ना, पूछो मत, बताया मेरी
छोटी बेटी पूरी भीग गई थी पसीने से, इतनी ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में। तो हमारी जो ट्रेन थी निज़ामुद्दीन, वो दिल्ली में बहुत टाइम की पहुंच गई थी और फिर उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम था। सुबह हम मतलब 10 बजे के करीब घर से बैठे थे और 1:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए दिल्ली, और हमारी रात को 8:30 बजे की ट्रेन है राजधानी यहाँ से जम्मू की आगे। तो फिर उसके बाद हम मेट्रो चेंज कर करके 2 मेट्रो चेंज की थी हमने, और चेंज कर करके हम पहुंच गए थे आके स्टेशन पे। और यहाँ देखिए आप, इतनी ज़्यादा भीड़, बाय गॉड। दिल्ली में तो पता है ऐसे मतलब कोई सेकंड ऐसा नहीं होगा कि जिस टाइम पे इतनी भीड़ ना हो, और जब आपको शांति मिले कहीं पे। तो मैं सोचा देखो यार कितनी ज़्यादा भीड़ है। दैन उसके बाद हमने भी कुछ कुछ खाया यहाँ पे, और मेरी क्यूटी पाई को मैंने बेल्ट में फिर लगा दिया था, क्योंकि पहले तो मैंने उठा रखा हुआ था, फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी ज़्यादा जैसे मेट्रो वेट्रो में धक्का वक्का कहीं लग जाए, तो फिर मैंने बेल्ट ही लगा दी। मैंने कहा इससे बच्चा भी कंफर्टेबल रहता है और मैं भी कंफर्टेबल रहूँगी। दैन उसके बाद हमने ना अंदर ही मेट्रो स्टेशन पर ही ना कुछ कुछ खाया। यहाँ पे इन्होंने पेटीज़ वगैरह ले ली थी, बेटी को लस्सी वगैरह लेकर दे दी हमने। दैन उसके बाद हम डांस करते करते यहाँ से मेट्रो स्टेशन से बाहर जा रहे थे, और मैं भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ अपनी बड़ी बेटी के साथ ना उल्टी सीधी हरकतें करने का, जंप वम्प करने का, एंजॉय करने का। तो बस यही लाइफ में यार, इंटरटेनमेंट यही होता है बस, और कुछ नहीं होता है। बाकी सब हमारे वहम होते हैं। जो वक्त आपके पास है ना, बस वही वक्त है, उसी में जितना इन्जॉय करना है कर लो। तो वैसे मेट्रो स्टेशन पर हमने काफ़ी इन्जॉय करा, इतना मज़ा आ रहा था ना, बस हम भागे जा रहे थे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो फिर उसके बाद मेरी क्यूटी पाई भी इधर उधर देख रही थी। उस बेचारी को लगता है पता नहीं क्या क्या, कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं मेरे को, क्या क्या दिखा रहे हैं मेरे को। तो फिर हम उसके बाद आ गए नीचे, और फिर हमने दूसरी मेट्रो चेंज की। और यहाँ पर देखो भैया, इधर तो कुश्ती लग जाती है ना, एकदम भाग भाग के लोग मेट्रो में चढ़ते हैं। और कई बार मुझे लगता है यार कि मैं खिड़की में बंद हो गई। और आपको मैं एक स्टोरी बताऊँ इस मेट्रो स्टेशन की। एक बार ना मेरे पतिदेव और मैं दोनों जा रहे थे, तब कुशाग्री छोटी थी, मैं रह गई बाहर और मेरे पतिदेव चले गए अंदर, खिड़की हो गई बंद और मेट्रो चली गई। थैंक गॉड कि उस टाइम पे मेरे पतिदेव नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन पे उतर गए और फिर हम मिल गए आपस में। मुझे इतना तब का डर लगता है बताइए। ऐसा हो गया था ना कि एकदम खिड़की बंद हो गई, तो मैं पीछे हो गई। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बोला कि आप मेरे लिए ना पॉपकॉर्न लेके आओ। सब लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे ना, तो मुझे बड़ा मन कर रहा था पॉपकॉर्न खाने का, कि मैं भी टेस्ट करूँ कैसे होते हैं। देन उन्होंने बस मसाला बटर वगैरह डाल के ना वो पॉपकॉर्न बनाए होते हैं, एक इसके बीच में डाल के, गिलास के बीच में वो देते हैं। तो बस हम यहाँ मेट्रो स्टेशन पर ही बैठ के हम लोग खा रहे थे। मैं इनको बोली बाहर बहुत गर्मी है, अभी यहीं बैठ जाते हैं आधे घंटे के लिए, थोड़ा सा ठंडा है यहाँ पर, फिर उसके बाद हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पॉपकॉर्न खा लिए। फिर उसके बाद कुशाग्री को भी थोड़ी देर में हम कुछ कुछ पानी वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, या फिर कुछ कुछ खाने के सैंडविच वगैरह ये सब दे रहे थे थोड़ी देर बाद। तो ये सब खाने के बाद उसके बाद हम आ गए दिल्ली के लॉन्ज में। ठीक है, तो इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। दिल्ली में जो एग्जीक्यूटिव लॉन्ज होते हैं, ये दो लॉन्ज ही है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे हम एक साइड के लॉन्ज में आ गए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बुकिंग करी लॉन्ज में, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं, बट हम लोग आराम से आ गए क्योंकि सीट मिल गई हमको। तो फिर उसके बाद हम आ गए। इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो डालूंगी। अगर आप लोग भी कभी दिल्ली में, अगर आपके पास टाइम हो ना, तो आप लॉन्ज में रेस्ट कर सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल है यहाँ का सिस्टम, और यहाँ पे आपको खाने के लिए भी सब कुछ मिलेगा, जो भी आप खाना चाहते हो। पूरा बफे सिस्टम होता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ बैठे थे। देखिए यहाँ सीट्स वगैरह, सोफे वगैरह पूरा लगा होता है। काफ़ी अंदर AC रूम होते हैं, पूरा अरेंज अच्छे से वेल मेंटेन किया होता है इन लोगों ने। तो बस उसके बाद यहाँ पे कुशाग्री ना खीर खा रही थी, क्योंकि आज की जो स्वीट में ना खीर थी यहाँ पे। और पूरा बफे सिस्टम है साइड पे, आप कुछ भी यहाँ से लेके खा सकते हो। देन उसके बाद मैं अपनी सीट पे बैठी हुई थी, थोड़ा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी थी ना, तो अंदर आके थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने ली थी। तो ऐसे मैं बहुत ही कम कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, बट अभी गर्मी इतनी हो रही थी ना, तो फिर मैंने ले ली। मैं खुद इस लॉन्च में ना पहली बार आई हूँ, और मुझे ना यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना कंफर्ट लगा ना मेरे को। वो जो हमारे पास टाइम था ना, मतलब 1:30 बजे हम यहाँ पहुँचे थे, तो उसके बाद 1-1.5-2 घंटा तो हमको यहाँ पहुँचने में ही लग गया, मेट्रो में चेंज होने में। देन उसके बाद हम यहाँ पहुँचे, और बाकी का टाइम हमने पूरा यहाँ स्पेंड किया। मतलब 8 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे, और 8:40 पे हमारी ट्रेन थी जम्मू की। तो बस उसके बाद हमने छोटी बेटी को यहाँ सीट पर लिटाया हुआ था। सीट्स काफ़ी खाली हो गई थी, तो वो ना बहुत मस्ती कर रही थी, बहुत इन्जॉय कर रही थी। तो यहाँ पे एक सिस्टम रहता है कि वैसे लोग आते जाते हैं, और जैसे उनकी ट्रेन का टाइम आता है वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे 2-2 घंटे का सिस्टम होता है। 2 घंटे आप यहाँ रह सकते हो, उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, और उसका मैं अलग एक वीडियो बनाने वाली हूँ। इसके बाद वही वीडियो आएगा, सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि इसमें कितना कितना पे करना पड़ता है और क्या सिस्टम रहता है इस लॉन्च का। तो बस उसके बाद मैं आ गई खाना खाने के लिए। मुझे भूख लगी थी, तो ये सब हमारे लॉन्च में ही होता है। एग्जीक्यूटिव लॉन्च जो वहाँ बने हैं, वहीं पर ये सब खाना आपको मिल जाएगा आराम से। तो मैंने ये सब वहाँ पर ले लिया, और फिर उसके बाद मैंने खूब अच्छे से खाना इंजॉय किया। और खीर बनी थी
मीठी स्वीट में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो मैंने खीर भी ली साथ में। और बस हमारा यहाँ पे जो खाना है फिनिश हो गया। खाना खा के फिर उसके बाद मैं आ गई दोबारा से अपनी सीट पे। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ना चाय और कॉफ़ी भी आप ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे चाय ली थी। तो यहाँ पे ये सिस्टम बना है, आप टी या कॉफ़ी जो भी आपको चाहिए, गर्म पानी, ठंडा पानी, तो वो आप स्विच ऑन करिए और उसके बाद उसको स्टॉप कर लीजिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चाय ले ली थी और फिर उसके बाद हम आ गए दोबारा से अपनी सीट पे। तो यहाँ पापा को बोला कि दोनों बेटियों के साथ हम एंजॉय करो, तो मैं ना थोड़ा सा लॉन्च का वीडियो बना लेती हूँ। तो वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, मैं चली गई थी लॉन्च का पूरा वीडियो बनाने के लिए, जो मैं इसके आगे वीडियो बताऊंगी आपको। तो मैंने पूरा प्रॉपर उसका वीडियो बनाया है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है और कितना उसमें आपको पे करना है, क्या सिस्टम है उसका। तो बस उसके बाद मैं इनको बोल रही थी चलिए अभी आपके 1-2 फ़ोटो भी ले लेती हूँ साथ साथ में। देन उसके बाद बस मैं अपनी सीट पे एंजॉय कर रही थी और कुछ कुछ मैं रील वगैरह बना रही थी। फिर उसके बाद मेरा मन किया यार कि कॉफ़ी पी लेती हूँ। फिर मैंने उसके बाद दोबारा गई और जाके मैंने ना कॉफ़ी ली। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ कॉफ़ी पे सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करना है और आप यहाँ से कॉफ़ी आ जाएगी, देन स्टॉप कर देना है। तो जैसे कॉफ़ी फिल हो जाएगी उसके बाद यहाँ इन्होंने सैशे रखे होते हैं वो पाउडर के, वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो बस ये ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने कॉफ़ी यहाँ पे एंजॉय करी। तो मैं तो बस ना कुछ कुछ खाई जा रही थी, कुछ कुछ खाई जा रही थी। मैंने कहा चलो यार जितना टाइम है उसमें खूब एंजॉय कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं। तो मुझे कॉफ़ी, टी, खाना सब चीज़ें मैंने काफ़ी मज़े से एंजॉय करा। देन उसके बाद सब लोग यहाँ अपने अपने लगे होते हैं, कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, कोई फ़ोन पे काम कर रहा है। तो मैं भी यहाँ पे अपने अपने बना रही थी वीडियोज़। तो हमारी सामने वाली सारी सीट खाली हो गई, कुछ आगरी बैठ गई, पापा बैठ गए और बेटी भी बैठ गई, छोटी वाली भी एक सीट पे। तो सबको मैंने एक एक सीट दे दी और सब लोग बैठे थे। फिर उसके बाद मैंने क्यूटी पाई के साथ थोड़ा सा एंजॉय करा और बस हो गया टाइम अब राजधानी का। तो फिर निकल गए हम स्टेशन की तरफ। तो बिल्कुल साथ में ही राजधानी लगती है, बिल्कुल मतलब कितना होगा ना, 2 मिनट का गैप भी नहीं होगा। वहाँ से निकले हम और सीधा स्टेशन पे आ गए। तो ये आ गई हमारी ट्रेन। तो जैसे ही ट्रेन हमारी स्टेशन पे लग गई थी, फिर उसके बाद हम लोग चढ़ गए ट्रेन में। तो मतलब ऐसा हो गया ना कि 2 बच्चे लेके ना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो लग रहा था, बट इन्जॉय इतना करा ना हमने कि वो जो डिफ़िकल्टी थी ना वो कहीं गायब हो गई। पता है अगर हम दिमाग में सोच लेना मुश्किल है तो वो चीज़ मुश्किल ही हो जाती है। और चाहे कितना भी मुश्किल काम हो ना, अगर आप दिल में सोच लो, दिमाग में सोच लो कि नहीं यार बहुत ज़्यादा आसान है, मैं इसको आराम से कर लूँगी, तो आपको ना वो चीज़ आसान ही लगने लगेगी। तो ये मेरा मानना है। आप क्या मानते हो आप भी मुझे ज़रूर बताना, बट मैं ऐसा सोचती हूँ। फिर मैं चढ़ रही थी ट्रेन में, मैंने अपने पतिदेव को बोला फ़ोन घोट के पकड़ के रखना अच्छे से टाइट से, ये ना हो कोई लेके भाग जाए। मेरी वीडियो बना रहे थे वो, ऐसा हो जाता है यहाँ पे फ़ोन वोन मिनट में लेके चले जाते हैं लोग। तो मैंने उनको बोला कि अच्छे से पकड़ के रखना। देन उसके बाद सुबह 5 बजे के करीब हम लोग ट्रेन से उतर गए अपने स्टेशन पे। ये कठुआ स्टेशन है, यहाँ पे हम उतर गए थे आके। तो यहाँ से हम घर तक कैसे गए हैं उसका मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेके आ रही हूँ। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए, बहुत बहुत खुश रहिए।